हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे आज साथियों पैमाने के बारे में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। साथियों, बच्चों का बचपन से एक कंफ्यूजन होता है पैमाना। आज हम आप लोगों का कंफ्यूजन एकदम से दूर कर देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। साथियों ध्यान दीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। साथियों ध्यान दीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इसका आप लोगों को क्रम याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग इसी क्रम में याद कर लेंगे। मीटर के बगल में आप लोग यहाँ पे ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम लोग लंबाई या दूरी नापने के लिए प्रयोग करेंगे तो मीटर का प्रयोग होगा। अगर हम लोग मास यानी द्रव्यमान प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग ग्राम का यूज करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझते हुए आप लोग मेरे साथ चलेंगे। साथियों इसका आप लोग क्रम याद कर लीजिएगा। फिर से सुनिए एक बार, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर के बगल में आप लोग ऑब्लिक लगा के ग्राम भी लिख सकते हैं। अगर लंबाई नापेंगे तो मीटर में, और अगर द्रव्यमान नापेंगे तो ग्राम में। चलिए देखिए साथियों, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग गुणा करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग साथियों भाग देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे। देखिए साथियों, पैमाने में ये बड़ा मात्रक होता है, ये छोटा मात्रक, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा होता है। साथियों मिली, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोग देखे होंगे जो गांव में सोने का काम करते हैं, सोने का काम अक्सर मिले में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग सोने का व्यापार करते हैं अक्सर वो लोग मिली में काम करते हैं। गांव में कोई सोना खरीदता है तो किलो में नहीं लेता है, ना हेक्टो में, ना डेका में। ज्यादातर सोने का व्यापार मिली में होता है। आप लोग ध्यान देंगे, देखिएगा आप लोग, ये बड़ा मात्रक, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, और मिली जो है ये सबसे छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तब हम लोग गुणा करेंगे। लेकिन जब हम लोग छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एक सवाल लिखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, उसी से हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, लिख लिया जाए, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। ध्यान दीजिएगा, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। ध्यान दीजिएगा साथियों, किलो यहां पे लिखा है, ये किलो है, हमको किलो को बदलना है साथियों मीटर में। ध्यान दीजिएगा, यहां पे किलो है और यहां पे साथियों मीटर है। अब देखिए, यहीं से हम लोग गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम लोग ऊपर वाले मात्रक से नीचे वाले मात्रक में आ रहे हैं, यानी कि किलो से हम लोग आ रहे हैं मीटर में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हम लोग लिख देंगे 2 × 1000, यानी हमारा हो जाएगा 2000 मीटर। ध्यान दीजिएगा, फिर समझ लीजिए एक बार, किलो को बदलना है मीटर में, यानी कि बड़े मात्रक से हमें आना है छोटे मात्रक में। यहीं से आप लोग शुरू करेंगे गिनना।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। ऊपर से नीचे आने पे गुणा करते हैं, नीचे से ऊपर जाने पे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी कि 2 किलोमीटर में हो जाएगा 2000 मीटर। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल लिखते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 5 हेक्टो 5 हेक्टोमीटर को 5 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। अब देखिए साथियों, हेक्टो कहां लिखा है और सेंटीमीटर कहां लिखा है। यह हेक्टो यहां लिखा है और सेंटीमीटर यहां लिखा है। ध्यान दीजिएगा, हेक्टो को बदलना है सेंटीमीटर में। हेक्टो बड़ा मात्रक होता है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है। बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, चाहे आप लोग ये समझ लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। चलिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ध्यान दीजिएगा, फिर से गिनिए, हेक्टो से लाना है सेंटी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि 5 गुणे 10,000, यानी ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे 10,000 यानी कि 50,000। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। चलिए साथियों अगला सवाल लिखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जब हम बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आएंगे, चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिए, चाहे ये जान लीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब हम लोग गुणा करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे। चलिए एक सवाल और देखिए, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखिए, 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे। देखिए 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। चलिए साथियों, अब हम लोगों को क्या करना है, मीटर को लाना है सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, मीटर को बदलना है सेंटी में। चलिए देखिए, मीटर कहां है साथियों, मीटर यहां पे है, और सेंटी कहां है, सेंटीमीटर यहां पे है। ध्यान दीजिएगा, मीटर बड़ा होता है, सेंटी छोटा होता है। यानी हम लोगों को ऊपर से आना है, नीचे की तरफ आना है। हम लोग गुणा करेंगे, कितने से गुणा करें, चलिए देखिए, मीटर यहां शुरू करिए, लाना है सेंटी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा का मतलब 100। हम लोग गुणा करेंगे 15 गुणे 100, यानी कि 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होते हैं। साथियों आप लोगों को हम बता दिए ऊपर से नीचे आने के लिए। अब चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं, नीचे वाले मात्रक को ऊपर वाले मात्रक कैसे जाते हैं। चलिए देखिए, साथियों मान लीजिए लिख दिया जाए 2 मिलीमीटर को डेसी डेसीमीटर में बदलिए। नहीं साथियों देखिए, मिली को बदलना है डेसी में। ध्यान दीजिएगा, मिली हम लोगों का यहां है, डेसी यहां है। चलिए देखिए, हम लोगों को अब की बार नीचे से ऊपर जाना है, यानी छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है। तो हम लोग साथियों क्या करेंगे, भाग देंगे। छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाने के लिए भाग देते हैं, और बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आने के लिए हम लोग गुणा करते हैं। चलिए देखिए, मिली को बदलना है साथियों डेसी में। मिली ये शुरू करिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि अब हम लोग 2 को 100 से भाग दे देंगे,
यानी 2/100 डेसीमीटर। यानी कि 2 मिलीमीटर में 2/100 डेसीमीटर होगा। बटा का मतलब साथियों भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, बटा का मतलब होता है भाग। चलिए और आगे लिखते हैं एक सवाल। पांच सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, हमको सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। साथियों ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। चलिए देखिए, सेंटीमीटर हमारा यहां पे है और किलोमीटर सबसे ऊपर है, यानी कि ये मात्रक छोटा है, ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा है। देखिए अब सेंटी को बदलना है किलो में। चलिए हम लोग गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि यह हो जाएगा 5/1 लाख। 5/1 लाख किलो मीटर। साथियों ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए एक बार, आप लोग इसका क्रम याद कर लीजिएगा। जब हम लोग बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ आएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन जब हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जाएंगे तो हम लोग भाग देंगे। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ गुणा होगा, नीचे से ऊपर जाने पे भाग होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग साथियों देखिए, अभी तक हम आप लोगों को मीटर बता रहे थे, मीटर के बारे में। इसका प्रयोग लंबाई नापने के लिए करते हैं या दूरी नापने के लिए। अब देखिए हम लोग ग्राम में बताएंगे, जहां पे मीटर का स्थान होता है उसी स्थान पे ग्राम होता है। चलिए देखिए लिखते हैं। देखिए साथियों, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? चलिए देखिए, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? साथियों हमें किलो को बदलना है ग्राम में। चलिए देखिए, किलो यहां पे है और ग्राम यहां पे है। चलिए देखिए साथियों, यानी ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है, ऊपर से हमें नीचे आना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी ये हो जाएगा 2 × 1,000, यानी कि 2,000। 2 × 1,000 बराबर 2,000 ग्राम। साथियों यानी कि 2 किलोग्राम में 2,000 ग्राम होगा। उम्मीद है आप लोग लगभग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए और एक सवाल लिखते हैं। चलिए साथियों एक सवाल और लिखते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 5 डेका ग्राम में 5 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 5 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? चलिए साथियों देखिए, डेकाग्राम हमारा यहां पे है और किलोग्राम हमारा यहां पे है। यानी डेकाग्राम छोटा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, यानी हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है साथियों, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। तो हम लोग नीचे से ऊपर जाने के लिए भाग करते हैं। देखिए अब डेका को बदलना है किलो में। गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी ये हो जाएगा 5/100। 5/100, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किलोग्राम। साथियों जहां पे स्थान मीटर का वहीं पे ग्राम का। जब लंबाई नापना होगा या दूरी नापना होगा तो हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे।
और द्रव्यमान नापना होगा हम लोगों को, यानी मास नापना होगा, तो हम लोग ग्राम का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए और आगे देखते हैं साथियों। अब थोड़ा सा और समझिए आप लोग बड़ा और छोटा वाली बात। चलिए देखिए, ये तो आप लोगों का हो गया पैमाना। आप लोग इस पैमाने को इसी क्रम में याद कर लेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इसी क्रम में आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर ऊपर से नीचे यानी बड़ा से छोटा मात्रक में आने के लिए गुणा करते हैं, और छोटे से बड़े यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, भाग देते हैं। चलिए और देखते हैं। अब आप लोग देखिए बड़ा से छोटा। चलिए एक सवाल लिखते हैं। आपसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? साथियों देखिए, घंटा जो होता है ये समय का बड़ा मात्रक होता है, और मिनट जो होता है ये समय का छोटा मात्रक होता है। देखिए, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में आने के लिए हम लोग गुणा करते हैं। आप लोगों को हम पैमाने में बता दिए, बड़े मात्रक से छोटे की तरफ आएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे। देखिए, 2 घंटे को आप लोगों को बदलना है मिनट में। साथियों सबको पता होगा 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे को लाना है मिनट में, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 60, यानी कि 60 दूना 120 मिनट। चलिए देखिए एक सवाल और देखिए साथियों। अगला सवाल देखिए, आपसे कह दिया जाए 5 मिनट को सेकंड में बदलिए। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट को सेकंड में बदलिए। साथियों देखिए, मिनट जो होता है वो समय का बड़ा मात्रक होता है, सेकंड जो होता है वो समय का छोटा मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, मिनट को सेकंड में बदलना है। सब लोगों को पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हमको 5 मिनट को सेकंड बदलना है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणे 60, यानी कि 60 पंचे 300, 300 सेकंड। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल लिखते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन कहां होता है आप लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से कोई एक सवाल पूछ ले, ध्यान दीजिए, 5 सेकंड में कितने मिनट होंगे? साथियों ध्यान दीजिए, अगर पूछ लिया जाए 5 सेकंड में कितने मिनट होंगे तो आप लोग तुरंत फंस जाएंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि भैया सेकंड में मिनट कहां से होगा, कुछ लोग कहेंगे सेकंड में मिनट कहां से होगा, या फिर आप लोग अपने घर पे पूछ लीजिए, जो लोग बुजुर्ग हैं घर के, उनसे पूछ लिया जाए कि 5 सेकंड में पापा कितना मिनट होगा, तो बहुत मारेंगे आप लोगों को। अगर वो लोग पढ़े लिखे रहेंगे तुरंत बताएंगे, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपको डांटेंगे और आपको कहेंगे अरे पागल सेकंड में मिनट कहां से होता है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है, हमको छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में आना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बड़े से छोटे में जाने के लिए गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में आने के लिए हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5/60। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम लोग मिनट को सेकंड बदलते थे तब हम लोग 60 से गुणा कर देते थे, लेकिन अब हम लोगों को सेकंड को मिनट लाना है, यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है, तो हम लोग 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 5 सेकंड में हो जाएगा 5/60 मिनट। 5/60 मिनट। ध्यान दीजिएगा, बड़ा से छोटा मात्रक गुणा और छोटे से बड़े मात्रक में भाग। चलिए और देखिए एक सवाल। चलिए देखिए, मान लीजिए कह दिया जाए 3 मिनट में कितने घंटे होंगे? ध्यान दीजिए साथियों, आप लोग घर वालों से पूछ लेंगे
3 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो शायद डांट पड़ जाएगी, लेकिन अगर पढ़ा लिखा परिवार रहेगा तो आपको तुरंत बताएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट में घंटे, यानी कि मिनट छोटा मात्रक है, घंटा बड़ा मात्रक है समय का। अब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग घंटा को मिनट बदलते हैं तो हम लोग 60 से गुणा करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 60 से भाग देना है। यह हो जाएगा 3 मिनट में, यानी कि 3/60 घंटा। इतना हमारा उत्तर आएगा। चलिए देखिए, आप लोग थोड़ा सा एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए साथियों, कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए 5 रुपए में कितने पैसे होंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे। तो आप लोग कहेंगे भैया 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा। ध्यान दीजिएगा, और 5 रुपए में आपको पैसा लाना है, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे 100, यानी कि 500 पैसा। साथियों ध्यान देंगे, 5 रुपए को पैसे में बदलना है, यानी 1 रुपए में 100 पैसा, तो 5 रुपए में 5 गुणे 100 यानी 500 पैसा। लेकिन साथियों, अगर आप लोग अपने घर पे पूछ ले पापा से कि पापा 5 पैसे में कितने रुपए होंगे, आप लोग उल्टा पूछ लीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए हम इसी सवाल को उल्टा लिखते हैं। देखिए साथियों, उल्टा 5 पैसे में कितने रुपए होंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग घर पे पूछ लेंगे 5 पैसे में कितने रुपए, तो पापा मारने दौड़ पड़ेंगे, बोलेंगे 5 पैसे में रुपए कहां से होते हैं, आखिर पैसे में रुपया कहां से होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैसे में रुपया होता है। जब हम लोग रुपए को पैसा बना रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 5/100 रुपए। साथियों, पैसा छोटा मात्रक होता है और रुपया बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे तो हम लोग भाग देंगे, और बड़े से छोटे में आएंगे तो हम लोग गुणा करेंगे। साथियों, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो पैमाना आप लोगों को हम बताए, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े मात्रक से छोटे की तरफ लिखा है। किलो बड़ा होता है, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये सबसे लास्ट। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आए तो हम लोग गुणा किए, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ गुणा करते हैं, लेकिन छोटे से बड़े की ओर जाने पे भाग देते हैं। साथियों, उसी तरह से हम लोग चाहे जहां होगा, चाहे जो मात्रक होगा, चाहे जो पैमाना होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में गुणा, लेकिन छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में आने पे हम लोग भाग देंगे। साथियों, उम्मीद है लगभग आप लोग समझ गए होंगे। साथियों, अगर किसी विद्यार्थी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।